खबर तफसील से नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाने और अमन के पैगाम को आम करने के मकसद से श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मजहबी रहनुमाओं के एक ग्रुप ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले नौजवानों को राह रास्त पर लाने का अहद किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया के दिगर ममालिक के मुकाबले जम्मू कश्मीर में इंतहा पसंदी कम है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने दिगर तंजीमों के ताउन से श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल रेंज से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद मजहबी रहनुमा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नौजवान और खवातीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। क़याम अमन और मजहब के नाम पर दहशतगर्दी के खात्मे का पैगाम आम करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के LG शरीक हुए। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने इस्लाम के हकीकी पैगाम को फैलाने की जरूरत पर जोर दिया। LG ने इसे एक तारीखी कॉन्फ्रेंस करार दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दाना तंजीमों की लाख कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान और खास तौर पर जम्मू कश्मीर बुनियाद परस्ती से दूर रहा, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसी सूरत हाल नहीं है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान बहैसियत मुल्क अपनी गलतियों को दूर करने के लिए तैयार है, ताकि मोहब्बत और अमन का पैगाम आगे बढ़ सके। मिले तो आंख धोलूं, आबे जमजम मिले तो आंखें धोलूं और देखूं कि पूरी जमीन ही मुकद्दस है। यहाँ की पूरी जमीन वास्तव में मुकद्दस है, पवित्र है और सूफी संतों, फकीरों, ऋषि मुनियों की तपस्या ने उसमें ऊर्जा का रंग लाया है। रास्तों, बयानबाजी तथा व्याख्या की वजह से प्रेम, आपसी मोहब्बत की चादर में अगर जरा भी छेद हो रहा है तो मुझे लगता है कि उस छेद को तुरंत दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि यह फिरदौस अपनी ओरिजिनलिटी बन करके केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना संदेश दे सके। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि वो खुतबात और अवामी जलसों के जरिए अपने पैगाम को फैलाएंगे और दहशतगर्दों की तरफ से इस्लाम को बतौर औजार इस्तेमाल करने की कोशिशों का मुकाबला करेंगे। इन मजहबी रहनुमाओं ने ये भी कहा कि मदरसों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है और ऐसी कारस्तानियों को रोकना चाहिए। इंतहा पसंदी की हर लेवल पे कोशिशें भी हो रही हैं और फैलाने वाले भी अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो भी इंतहा पसंदी का, दहशतगर्दी का एक कंसेप्ट उनके दिमागों में बैठ चुका है, हम जहां उनसे हथियार के ताल्लुक से कहेंगे कि हथियार ना उठाओ, और वहीं हम चाहते हैं कि जो उनका दिमाग में कंसेप्ट गलत बैठा हुआ है उसको कुरान और अहदीस से प्रूफ करके हम ये बताएंगे कि ये इस्लाम या दीगर कोई भी मज़हब इस तरह की तालीमात नहीं देता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बाज आया जाए और हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जिस तरह ये जन्नत थी, इसको दोबारा उसी पैटर्न पर लाया जाए और उसको दोबारा जन्नत बहाल किया। आर्ट ऑफ लिविंग के नुमाइंदे संजय कुमार ने कहा कि माशरे का एक बहुत बड़ा तबका बुनियाद परस्ती पर यकीन नहीं रखता है और वो चाहता है कि माशरे को बुनियाद परस्ती से पाक रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि अमन और प्यार से जिंदगी गुजारने में वो माशरे को मदद फराहम करा सके। हम लोग काउंटर रेडिकलाइजेशन की बात की है। काउंटर रेडिकलाइजेशन से हमारा पर्पस, उद्देश्य ये है कि जो तबके रेडिकलाइजेशन के फेवर में है उनसे एक बहुत बड़े वर्ग, बहुत बड़ा समूह है जो उसमें नहीं है, तो उस समूह के ओपिनियन लीडर किस तरह से एक जगह पे मिले और उस तबके को काउंटर करने के बारे में थ्रू एजुकेशन, थ्रू टेक्नोलॉजी, इस तरह से कॉन्फ्रेंस और इसके माध्यम से डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे एक बड़ा माहौल बनाएं ताकि उनकी सिग्निफिकेंस नहीं रहे। कुछ खवातीन ने भी इस दौरान इजहार ख्याल किया और कहा कि पूरे मुआशरे को एक साथ लेकर बुनियाद परस्ती का खात्मा करने की जरूरत है ताकि आइंदा नस्लों के लिए ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। वज़ारत उमूर दाखिला ने पार्लियामेंट को जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में 59 अफराद हलाक हुए हैं और 168 जख्मी हुए हैं। जिला कुलगाम में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, जबकि श्रीनगर में सबसे ज्यादा 69 लोग जख्मी हुए हैं। वज़ारत उमूर दाखिला ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के दौरान किसी की भी जान नहीं गई है और 53 लोग जख्मी हुए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अभी कोई शख्स नजरबंद नहीं रखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तफसील पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई है। PM पैकेज के तहत 80,000 करोड़ रुपए से जायद के प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है।
जिला सांबा विजयपुर के गांव सलीमरी में चल रहे नशा मुक्त केंद्र में दाखिल कराए गए लोगों के सेंटर से फरार हो जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि 20 से 22 लोग इस सेंटर में एडमिट थे। विजयपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि रात 10 बजे उनके बच्चे के भाग जाने की कॉल मौसूल हुई। मफरूर बच्चों के अफराद खाना ने इस सिलसिले में विजयपुर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है और मामले की जाँच जारी है। हमें कल रात को फोन आया कि आपका बच्चा दौड़ गया हुआ है। फिर उसके रात को हमें कोई 10:15 बजे फोन आया। फिर हमने कहा हम आ रहे हैं, तो कहते नहीं आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। पहले 2 फिर 4 फिर 15 बच्चे। बस फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ 1:30 बजे तक रहे, पीछे गए कहाँ से गए सब कुछ, फिर आगे घर विजयपुर वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए थे। इन मिनटा में ये भी सारे आए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे लिखवाया उन्होंने, मिसिंग बच्चे का लिखवाया। तो हम फिर वापस गए। 3 मिनट में इन्होंने कहा कि कोई एक लड़का रोहित है, मोहित, जो सिटी में रहता है, तो वो घर पहुंच गया हुआ है। मैंने कहा हमारा भी बच्चा है। फिर वहाँ पे पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। उसको पीर मीटर से पुलिस वालों ने उठाया है। मेरे बच्चे का कोई फोन नहीं है, कोई फोन। से क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये कहते हैं मेरा बच्चा बस ढूंढ के दो। मेरा बच्चा बहुत शरीफ, मिलने देते ही नहीं थे, मिलने नहीं देते। हाँ, एक बार इसने कहीं से किसी को मैसेज जरूर भेजा था, कोई लड़का यहाँ से गया था। हम भी बेवकूफ नहीं, हम यही चाहते कि बच्चा ठीक हो जाए। वो नशा करता था सब, स्टार्टिंग अभी हुआ था उसको, हमने इधर छोड़ दिया था उसको, तो फर्क था उसको। एक दिन मेरे को इधर लड़का पहले था इधर वो नशे वाला, वो ठीक हो गया चला गया। उसने मेरे को बताया भाई आपके लड़के को मारा किसी ने इधर, तो उसने संदेशा भेजा मेरे को लेके जाओ, मेरे को बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं ये। 10:30 से 10:15 बजे का वो फ़ोन आ गया उनका, जी आपका लड़का भाग गया, 2 बंदे भागे। फिर जब हम इधर आए तो पता चला जी, फिर दोबारा फ़ोन किया है 4 बजे। अब जब इधर रात को हम आए कहते हैं 14 भाग गए। जब उनको हम गए ना हॉस्पिटल, जब उनकी डेथ होगी लड़के की, उसके बाद ये भाग गए हैं सारे। अच्छा, ये भाग गए सारे। जिला रामबन में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। इसी दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को आज मुकम्मल तौर से मुअत्तल रखा गया। पंथियाल, मारवग, बैटरी चश्मा और दिगर इलाकों में पत्थर और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद रही। तामीराती कंपनी की जानिब से कई मकामात पर पत्थर और मलबे को हटाने का काम जारी रखा गया और कुछ दरमानदा गाड़ियों को अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। वाज़ेह है कि श्रीनगर में कल से मुनक्किद होने वाली फौज की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए जा रहे कई उम्मीदवार शाहरा पर दरमानदा हो गए हैं और उन्हें उम्मीद नहीं है कि कल होने वाली भर्ती में वो शामिल हो सकेंगे या नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के मुताबिक कल यानी 24 मार्च को मौसम और शाहरा के हालात को देखते हुए किसी भी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। उधमपुर में रोक दिया, रात को गाड़ी में रहना पड़ा और सुबह हम बटोत के लिए निकले तो बटोत में काफ़ी रैनफॉल थी, उधर भी हम काफ़ी देर फंसे रहे। और अब हम बटोत से निकल कर मतलब 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ भी रोड की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और सुबह हमारी भर्ती है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहुँच पाएंगे। यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी परसों ही मतलब ग्राउंड परसों है, अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी लाइफ का सवाल है। शोपिया के नादिमर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की यादें आज भी ताज़ा हैं। साल 2003 में मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडितों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मकामी लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौट आएं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक की खास रिपोर्ट। नब्बे की दहाई में नामसायद हालात के दौरान जहां कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर से हिजरत करने को बेहतर समझा और यहां से चले गए, वहीं कुछ पंडित खानदानों ने यहां रहने को तरजीह दी थी। मगर साल 2003 में ऐसा वाकया पेश आया जिससे इंसानियत की रूह कांप उठी। जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के नादिमर्ग इलाके की एक बस्ती, जिसमें कश्मीरी पंडितों के करीब 11 खानदान आबाद थे, क्या मालूम था कि कुछ ही लम्हों में इस बस्ती पर कयामत बर्पा होगी और ये बस्ती लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगी। साल 2003 में 23 और 24 मार्च की रात जब इस बस्ती में मुकीम कश्मीरी पंडित अपने घरों में खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए थे, तभी अचानक कुछ मिलिटेंटों ने पूरी बस्ती को घेरे में लिया और इन पंडितों को घरों से बाहर निकालकर एक जगह जमा करके उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 24 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया।
कुछ ही लम्हों में ये बस्ती लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। महलूकीन में 2 बच्चों समेत 11 मर्द और 11 खवातीन शामिल थी। 24 मार्च की रात में तो 24 जो यहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे उनको एक ही सफ़े में खड़ा कर दिया और उन पे गोलियां चलाई। वो रात एक दिल दहलाने वाली रात है। कश्मीरी पंडित हमारे कल्चर, हमारे खून का हिस्सा है। तब से आप देख रहे हैं कि उनके घर वीरान पड़े हैं। दिलदोज वाक़ा था जिसे सारी इंसानियत हिल गई कि इस वाक़े से ये जो बस्ती है, पंडितों की ये बस्ती है, ये सनसान लग रही। तब से हिंदू मुस्लिम ये आपस में रहते थे, एक भाईचारे में रहते थे। इस हमले के बाद अगरचे यहाँ से कश्मीरी पंडित दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गए, ताहम आज भी नादी मर्ग और दूसरे मुल्हक्का इलाकों के लोगों में ये यादें ताज़ा है। नादी मर्ग गांव के पंडित बरादरी के मकानों के खंडरात की ये तस्वीरें खुद अपनी बेबसी और जुल्म की दास्तान बयान कर रही है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौट आए। नादी मर्ग के मुसलमानों का कहना है कि यहाँ मुसलमान और पंडित बरादरी एक साथ रहते थे। आज इन्हें उनके दूर रहने से अकेलापन महसूस होता है। कभी चमन था, आज ये वीरान है। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित बरादरी के ये मकान जो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, ये खुद अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आज कुछ दिखाई देता है वो वही खामोशी और वही सुनसान, और यहाँ पे हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को पंडितों की बाज़ाबादकारी के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि ये बस्ती फिर से आबाद हो। और यहाँ के मुसलमान बरादरी, अभी हमने कई लोगों से बात की है, वो भी ये चाहते हैं कि उनके बिछड़े हुए दोस्त एक बार फिर अपने घरों को लौट आए तो इस चमन में फिर से शादाब हो जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, नादी मर्ग, शुपियान। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।